हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम 2024 में आए हुए विज्ञान के सातों प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे और पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका 70 में 20 नंबर जो होगा, 70 में 20 नंबर आपका एकदम कन्फर्म हो जाएगा और इसके बाहर नहीं आएगा। जो भी 20 प्रश्न रहेंगे इसी में से आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से पढ़ें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे खंड अ में पहला भाग में दिया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। इसके बाद दूसरा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं। तो जब भी अगर ये अभिलंब है, अगर इससे कोई भी प्रकाश जाता है तो अगर ये विरल माध्यम है तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगा, लेकिन अगर ये सघन माध्यम से अगर होकर फिर बाहर निकलता है तो वो दूर हटता है। तो इसका हो जाएगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब ये दूर हटती है। फिर इसका अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर कोई भी उत्तल लेंस है तो अगर ये 15 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है तो उसका जो 2f हो जाएगा वो 30 सेंटीमीटर, और 2f पे जो इमेज बनता है उसका इमेज भी 2f पे ही बनता है, यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। और उत्तल लेंस में बना है तो इसलिए ये वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो ये होता है पीला रंग। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो ये है आवेश का मात्रक है। छठवां प्रश्न है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात है। तो इसको आप फार्मूला होता है इसका कि H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इसके द्वारा आप इसको हल करके निकाल सकते हैं। और तो इसका उत्तर हो जाएगा कि H1 अपान H2 बराबर I1 का स्क्वायर बटे में I2 का स्क्वायर। फिर अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है, तो मेथेन होता है CH4, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, तो समजातीय श्रेणी हो जाएगा CH4 C2H6। फिर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 ट्वाइस। शुद्ध जल का pH मान, तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। फिर अगला प्रश्न है इसमें एंटीमनी है तो यह एक उपधातु है। फिर अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो CH3COOH फिर C2H5OH सांद्र इसमें H2SO4 को अगर मिलाते हैं तो इसमें मिल जाएगा CH3COOC2H5। इसके बाद भाग 3 है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय, इसका उत्तर हो जाएगा पायरूवेट। पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस जो होता है ये निकलता है यकृत द्वारा। फिर अगला है कि परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो ये होता है ब्रायोफाइलम में। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, तो ये होगा पपीते का फूल। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है 120/80। और निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो जो आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा कि घास, बकरी और मानव। ये इसके बाद जो दूसरा सेट है 824 आई के,
इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जब भी देखेंगे तो उसमें बड़ा, इसमें सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। तीसरा प्रश्न है कि एक लेंस में 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। तो यह लेंस होगा। तो जब आभासी प्रतिबिंब जो बनता है तो आवर्धन का फार्मूला होता है कि m बराबर v/u। इसमें v जो होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है लेंस से, और u ये वस्तु की दूरी होती है लेंस से, और ये आवर्धन m होता है। तो वस्तु की दूरी जो है यहाँ ये m आवर्धन 0.5, ये 0.5 और v निकालना है, और ये हो जाएगा 0.2। तो जब v निकालेंगे इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तब फिर इसका हो जाएगा कि गुणा करेंगे तो ये 1.0 आ जाएगा v। तो इस तरह से हो जाएगा कि 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 4 है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी किरण का रंग होता है। तो झुकी जो हो जाएगा इसमें वो बैगनी रंग हो जाएगा। R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है कि 1/R बराबर, ये समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, और जब इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, और जब यहाँ से R को सीधा करेंगे तो ये R बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो इस तरह से इस तुल्य प्रतिरोध बराबर आ जाएगा R1 इंटू, ये हो जाएगा सी इसका कि R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। फिर 6 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, तो ये टंगस्टन से बना होता है। वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, जो वैद्युत सेल होता है इसका रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा जो है ये वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसके बाद भाग 2 है, उपभाग, जिसमें केमिस्ट्री है। रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O। तो इस Y की जगह पे बताना है कि क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा SO2। यहाँ से SO2 मिलेगा तो ये SO2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो इसमें जो लवण हो जाएगा वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी Na2SO4। नो, इसमें हो जाएगा NaHSO4। मैट में मुख्यतः होता है तो ये हो जाएगा का Cu2S और Fe। फिर निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है तो PCl5, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। नेक्स्ट अब भाग 3 है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो ये होता है मुकुलन द्वारा। पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो वृक्क जो होता है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने ये गिरजाघर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो ये होता है गर्भाशय में।
निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पुंकेसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद है कि अब तीसरा सेट जो इसमें है, इसका कोड है 824 IL। तो इसके विश्व प्रश्नों को हल करेंगे बहुविकल्पी। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस, अरे अवतल दर्पण। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है, तो ये होता है प्रकीर्णन। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल जो अधिकतम होगी वो निर्वात में होगी। यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो जो एक ही मान होगा इसमें वो हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। इसमें जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो विद्युत धारा होगी वो सब में सेम होगी। छठवां है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, तो विभवांतर का इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो जो इसकी बल की दिशा होती है इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। केमिस्ट्री का है कि एल्केनो एल्केनो का समान सूत्र है, तो ये इसका समान सूत्र हो जाएगा एल्केनो का CnH2n+2। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, तो इसमें समजातीय श्रेणी वाले हो जाएंगे C2H4, C3H6 और HCHO, CH3HO। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो इसका उत्तर होगा पोटेशियम। इसके बाद शून्य pH वाला विलयन होता है, तो जिस विलयन का pH शून्य होता है वो उदासीन होता है। सूर्य के प्रकाश नहीं, एक मिनट, ये अम्लीय होगा। उदासीन जिसका साथ होता है इसका होता है उदासीन, जैसे जल। pH ये शून्य pH वाला जो होगा वो अम्लीय होगा। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें बनता है ग्लूकोज। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसको पूरा करने के लिए इसमें हो जाएगा NaOH। इसका उत्तर हो जाएगा NaOH। बायोलॉजी के प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो ये मुख से शुरू हो जाती है, मुख्य से। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो ये हो जाएगा जिब्रेलिन। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है ये पिट्यूट यानी पीयूष ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? तो परागकोश के अंदर जो बनता है वो होता है परागकण। पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग है तो जायांग। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है,
वायुमंडल की ओजोन परत जो है पृथ्वी को बचाती है, तो वो पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से। इसके बाद चौथा सेट जो है इसका, चौथा प्रश्न पत्र है 824 IM कोड है इसका। तो इसके वो विकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ऐसे अगर कोई दर्पण है और ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका फोकस हो जाएगा, ये पोल है और इसका ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से जब अगर कोई रेस जाएगी तो ये इसी पे रिटर्न हो जाती है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। एक लेंस एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो लेंस होगा। तो जब लेंस अगर बड़ा बनाए तो ये उत्तल लेंस, और अगर दर्पण कहेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। नेत्र, इसके बाद है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो होता है ये पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, सिलिटरी मसल्स। इसके बाद है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। तो स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो जो बल्ब का प्रतिरोध होगा वो 110 ओम हो जाएगा। इसको हम ओम्स लॉ के द्वारा निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ होता है V = IR, तो R = हो जाएगा V/I, और V दिया है 404। हाँ नहीं, इसको दूसरे फार्मूले से निकालेंगे, उसका उत्तर 110 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी के नामों में सुमेलित कीजिए। तो ए है तो ए से हो जाएगा अमीटर, ये है विद्युत सेल, और ये प्रतिरोध, और ये तार क्रॉसिंग। तो 1 में 4 नहीं, 1 का जो है 3 है, तो 3, 2 का 4, तो 2 में 4 पहले में है, तो इस तरह से इसका उत्तर पहला हो जाएगा। फिर है सातवां कि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव स्थिर होगी। तो ये होगी उत्तर और दक्षिण दिशा में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो ये मरकरी यानी पारा अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और, तो इससे प्राप्त होता है लवण तथा जल। फिर नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित अभिक्रिया CH CO3 CaO CO2 ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण जो होता है वो कार्बन में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन जो इसमें हो जाएगा वो होगा CH3, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ईंधन और औषधि के रूप में एथेनॉल। फिर तीसरा पार्ट है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन या वृक्काणु। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम जो होता है ये जल का वहन करता है। स्वपोषण के लिए आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य की।
तो इसका मतलब हो जाएगा कि इनमें से सभी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? ये मटर के उत्पादन के लिए। इसके बाद है 19 कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और इसमें लास्ट है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव। पांचवा सेट जो है, इसका पांचवा प्रश्न पत्र है 824 IN इसका कोड है। तो अब इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु और इसके बीच के प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। तो बीच में अगर उत्तल लेंस है और यहाँ वस्तु अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर पे है और इसका जो बन रहा है वो बराबर दूरी पे बन रहा है, तो इसका मतलब जब ये 10 तो ये भी 10, अब इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा ये जब भी होगा आवर्धन तो एक से अधिक होगा, सदैव होता है एक से अधिक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर इस लेंस की क्षमता होगी। तो क्षमता का फार्मूला होता है कि 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी जो होगा ये मीटर में होना चाहिए। तो जब हम अगर इसका क्षमता निकालेंगे अभिसारी लेंस से, तो ये हो जाएगा 1/20, और 20 को अगर हम चेंज करेंगे जब मीटर में, तो ये हो जाता है 20/100, यानी कि 1/5। तो ये आ जाएगा 5 डायोप्टर। और ये जब अभिसारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, तो ये पॉजिटिव होगा प्लस में, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 5 डायोप्टर। नहीं, -5 होगा, अपसारी में 5 होगा, ये अभिसारी है, इसलिए इसका उत्तर -5 डायोप्टर होगा। फिर नेक्स्ट है कि जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? तो जो विचलन न्यूनतम होता है वो बैंगनी रंग का होता है। किसी पदार्थ के L लंबाई ए प्रति परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल a/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? तो वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, वो हो जाएगा I/R²। विचाप किसी धारावाहिक चालक के कारण उसे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये होता है R² के व्युत्क्रमानुपाती। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है। तो हाइड्रोजन आयन की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। धावन सोडा के एक अणु में जल की अणुओं की संख्या होगी, तो ये हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसमें जो अधातु हो जाएगा वो हीलियम। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? धातुएं सदैव सहसंयोजक होती हैं, धातुएं धन आयन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो जो इसमें सत्य है नहीं है, वो हो जाएगा कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं।
इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, तो ये जिप्सम बनाता है। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस H2। फिर भाग 3 में हो जाएगा कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 होते हैं। लिंग गुणसूत्र, ऐसे तो गुणसूत्र 23 होते हैं, 23 जोड़े, लेकिन ऐसे सिर्फ 2 होंगे लिंग गुणसूत्र। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। शरीर के बाहर और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तो ये होता है श्वसन। मस्तिष्क, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है ये कहलाता है, इसको अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम कहते हैं जिसको, सेरिब्रम। निम्नलिखित पौधों में किसका पुष्प एकलिंगीय होता है? तो एकलिंगीय पुष्प जो होता है वो मटर का। फिर नेक्स्ट है इसमें कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो ये पहुंचती है 50%। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद हो जाएगा ग्लूकोज, एक प्रोटीन, ऑक्सीजन, जल। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इसमें जो है वो एस्ट्रोजन नहीं है। ये छठवां सेट है, छठवां सेट जिसका कोड IO है। इसके वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे जल्दी जल्दी। तो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? तो पहले तो पढ़ने के लिए हमको उत्तर लेंस चाहिए, तो ये 2 उत्तर लेंस है। अब वो कौन सा होना चाहिए उत्तर लेंस? तो इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस। फिर तारों के टिमटिमाने के कारण, तो ये होता है प्रकाश नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो अनंत पर जो होगा वो वास्तविक तथा छोटा। तीसरा हो जाएगा इसका, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है आभासी तथा छोटा। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा, तो जो सबसे अधिक विचलन होता है वो नीला रंग। फिर दिया इसमें कि कॉलम A को सम्मिलित करना है कॉलम B से भौतिक राशि। तो ओम जो होता है ये प्रतिरोध, वाट ये शक्ति का, एम्पियर धारा का, और वोल्ट विभवांतर का। तो इस तरह से 1 का हो जाएगा 2, पहले का दूसरा, इन दोनों में है दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा, ये इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें कि R व 2R प्रतिरोधों के 2 तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो तो R1/R2 होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले दोनों फार्मूले को लिख करके हल करेंगे, तो इसका उत्तर हमको मिल जाएगा 9/2। चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो जो आरोपित बल की इसमें दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह माइनस ये CHO, इसका उत्तर हो जाएगा CHO। उदासीन घोल का pH मान होता है 7। इसके बाद निम्नलिखित में कीटोन है, तो कीटोन इसमें क्या है, ये प्रोपेनॉन का ये एक है। फिर इसके बाद है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम।
कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है निस्तापन। रासायनिक अभिक्रिया कॉपर सल्फाइड प्लस Fe है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो ये हो रहा है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। फिर नेक्स्ट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में जो होंगे वो परागकण होंगे। परागकोश में परागकण परागकण हो जाएंगे। पुनर्उद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, तो ये ब्रायोफाइलम में, ये ब्रायोफाइलम में हो जाएगा। हाइड्रा प्रजनन, रिप्रोडक्शन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका, तो इसको कहते हैं सिनेप्स। निम्न में से कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो उत्पादक का उदाहरण हो जाएंगे हरे पौधे। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो ये हो जाएंगे गोल और झुर्रीदार बीज। ये 7वां सेट है, 7वें सेट का कोड है IP 824। इसके 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? तो इसमें हो जाएगा अवतल लेंस से। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? जैसे अगर कोई दर्पण दिया है, कह रहा है कि ये इसका फोकस हो गया और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो ये इसका आधा होता है फोकस, तो दर्पण और ध्रुव के फोकस की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो ये होगा इसका 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है कि क्षमता बराबर होता है 1/f। तो इसका क्षमता दे दिया 2, तो जब f निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और जब 1/2 आ गया तो ये इसको करेंगे तो 0.5 ये मीटर आएगा, और इसको बदल देंगे तो सेंटीमीटर में 50, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो जो ये होगा ये जीवित तार यानी लाइव, जो मेन लाइन रहेगी उसमें जोड़ा जाता है। यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक x1, x2, x3 आए तो प्रदर्शित किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही होगा? शक्ति, कार्य और समय, तो इसका उत्तर हो जाएगा C। फिर नेक्स्ट है कि एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो इसका फार्मूला होता है कि धारा I = Q/T। तो ये 10 हो गया, और इसमें बताना है आवेश, ये टाइम 2 गुणा कर देंगे यानी 20 कूलाम, का उत्तर हो जाएगा 20 कूलाम। फिर नेक्स्ट है इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO4 ½ H2O। pH मान 8.5 वाला बिलियन होगा वो क्षारीय बिलियन होगा, यानी 7 से जो ऊपर होंगे वो क्षारीय बिलियन। उसके बाद CH3CH CHO का IUPAC नाम होगा, तो ये हो जाएगा
2 मेथिल प्रोपेनॉल। वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, तो ये होते हैं अधातु। फिर कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम नाइट्रेट, तो CaNO3 ट्वाइस। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H2। फिर रक्तदाब नापा जाता है, तो इसको नापा जाता है स्फाइग्नोमेनोमीटर द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। एक लिंगी पुष्प है, तो ये उत्तर हो जाएगा पपीता। पुनर्जनन का उदाहरण है पुनर्जनन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइलम। रीजनरेशन हो जाएगा प्लेनेरिया हो जाएगा। इसके बाद ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। प्राकृतिक परितंत्र है, ये 1 हो जाएंगे। इसके बाद आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, तो हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।